वेलकम माय फ्रेंड्स। मैं फ्रेंड्स सब काम में ले रहा हूँ, क्यों? बिकॉज ए टीचर इज अ फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड। टीचर फ्रेंड भी होता है, फिलोसफर भी होता है, गाइड भी होता है। और दूसरा इसलिए कि इस वीडियो को देखने में मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स भी जुड़ गए हैं। बहुत वर्षों पहले जिनसे जुड़ा था पुनः आज जुड़ गए हैं। मैं देख रहा हूँ कि इसको लाइक कर रहे हैं जालोर, झुंझुनू, धौलपुर और अलवर के भी, थानागाजी क्षेत्र के, मुंडावर क्षेत्र के भी कुछ साथी टीचर्स भी और स्टूडेंट्स भी इससे जुड़ गए हैं। इसको लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। इसलिए स्टूडेंट भी फ्रेंड होता है, साथी लोग भी फ्रेंड हैं। आर्टिकल्स में मैंने आपको बताया था डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग कहाँ होता है। आज मैं ले रहा हूं इनका प्रयोग कहाँ नहीं होता, क्योंकि आर्टिकल्स के मामले में बड़े डाउट्स हैं, कंफ्यूजन्स हैं, क्वेरीज होती हैं। तो क्वेरीज तो आप जब मेरे सामने रखेंगे, अपने टीचर्स के सामने रखेंगे, तो उनका समाधान होगा। लेकिन कुछ डाउट्स हो सकते हैं, उनको मैं आज क्लियर करना चाहूँगा, कुछ कंफ्यूजन दूर। कहाँ होता है पहले ये बताया, आज ये बता रहा हूँ कहाँ इनका प्रयोग नहीं होता। इनडेफिनेट आर्टिकल यानी एन का प्रयोग कहाँ नहीं होता। देखो, प्लूरल नाउन से पहले एन नहीं आता। एन इज नॉट यूज्ड बिफोर प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन्स। प्लूरल से पहले भी एन नहीं आती। क्यों? एक का अर्थ होता है एक, एन का अर्थ होता है एक, कोई एक। और जब बहुवचन हो गया तो एन नहीं आ सकता। तो प्लूरल से पहले नहीं आता, अनकाउंटेबल से पहले एन नहीं आते। जिनको काउंट ही नहीं कर सकते उनको एक कैसे कहें? एक छाछ, एक दूध, एक पानी, या तीन तेल, दो गेहूं, ऐसा नहीं हो सकता। एन नहीं लग सकता अनकाउंटेबल से। दो चीज होगी, प्लूरल से पहले नहीं, अनकाउंटेबल नाउन से पहले नहीं, और तीसरा डेफिनेट थिंग्स है ना, उनसे पहले भी एन नहीं आता। डेफिनेट निश्चित है, जो निश्चित है उनके पहले तो दा आएगा, भले वो सिंगुलर हो, प्लूरल हो, काउंटेबल हो, अनकाउंटेबल हो। तो इसमें थिंग्स के साथ में डेफिनेट थिंग्स, डेफिनेट एनिमल्स और डेफिनेट पर्सन्स। ये पर्सन शब्द मेरे दिमाग में थोड़ा सा कंफ्यूजन कर रहा था। पर्सन्स का अर्थ कहीं स्टूडेंट, राम, श्याम, मोहन, सीमा, अंकिता, ये तो नहीं ले रहे हैं। पर्सन्स का मतलब स्टूडेंट भी है, टीचर भी है, बॉय भी है, गर्ल भी है, फ्रेंड भी है, फादर भी है, मदर भी है, सब ये पर्सन्स में आ जाते हैं व्यक्ति में। पर्सन्स का मतलब यहाँ प्रॉपर नाउन से तात्पर्य नहीं, कॉमन नाउन से यहाँ साइंस है। तो जब ये जहां डेफिनेट थिंग्स हैं वहां दाई आएगा। कहने का तात्पर्य ये, जहां दा का प्रयोग होना है वहां दाई आएगा, वहां ए नहीं हो सकते। क्यों? निश्चित एक के अर्थ में दा आता है, कोई एक के अर्थ में ए या एन का प्रयोग होता है। तो एन कहां नहीं आते? तीन बात बता दी। प्लूरल नाउन से पहले एन नहीं आता, अनकाउंटेबल नाउन से पहले एन नहीं आता, और जो डेफिनेट नाउन्स हैं यानी कि जहां दा आएगा वहां दाई आएगा, वहां एन नहीं आ सकते। अब शर्त होगी तो एन की, तो वो सिंगुलर होनी चाहिए, वो काउंटेबल होनी चाहिए, और वो डेफिनेट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि डेफिनेट होते वहां दा आ जाता है, वहां एन नहीं आएगा। तो ये एन की शर्त होगी। अब दा का प्रयोग कहां नहीं होता? दा का प्रयोग बिफोर प्रॉपर नाउन्स, प्रॉपर नाउन के पहले नहीं आता, आर्टिकल ही नहीं आता। जैसे मोहित प्रॉपर नाउन, दिल्ली प्रॉपर एक किसी एक शहर विशेष का नाम है, एक का नाम है। सिटी तो सब है, लेकिन दिल्ली सब नहीं है। मैन, बॉय, स्टूडेंट, ये तो सब है, कॉमन है, लेकिन मोहित सब नहीं है। तो मोहित लिव्स इन दिल्ली, तो यहाँ तो दिल्ली से पहले भी नहीं आएगा, मोहित से पहले भी नहीं आएगा, दोनों प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन से पहले दा नहीं आता है। दा सिंगुलर के साथ भी आता है, प्लूरल के साथ भी आता है, काउंटेबल के साथ भी आता है, अनकाउंटेबल के साथ भी आता है।
लेकिन यहाँ प्रॉपर नाउन के साथ नहीं आता। बस दा के लिए तो शर्त वही है, वो डेफिनेट होना चाहिए। इसको थोड़ा सा और आगे जा करके क्लियर करेंगे। तो दा का प्रयोग कहाँ नहीं होता ये बता रहा था। लेकिन आप कहोगे ये दिल्ली के पहले तो नहीं आया, लेकिन जैपनीज के पहले कैसे आएगा? ये जो नागरिक होते हैं, अमेरिकन, पाकिस्तानी, जापानी, फ्रांसीसी, इंडियन, ये इनहेबिटेंट्स हैं, इनहेबिटेंट्स ऑफ वेरियस कंट्रीज, उनके पहले आता है। द जैपनीज मीन्स जापानी लोग, द फ्रेंच फ्रांसीसी लोग, द इंग्लिश अंग्रेज लोग। लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज भी होती है, फ्रेंच लैंग्वेज भी होती है। लैंग्वेज होगा तो वहां नहीं आएगा। केवल इंग्लिश आ रहा है तो अंग्रेजी भाषा, और द इंग्लिश आ रहा है तो अंग्रेज लोग, फ्रेंच आ रहा है तो फ्रांसीसी भाषा, द फ्रेंच आ रहा है तो फ्रेंच लोग, जैपनीज भाषा है, द जैपनीज जापानी लोग, दा लग गया तो ये इनहेबिटेंट्स है ना विभिन्न देशों के, वो है, तो ये भी प्रॉपर नाउन है। लेकिन यहाँ आएगा, ये इसको अलग से बता दिया, लेकिन सब दे दिया है मैंने, एक्सेप्शन मान लो इसको, या ये एक अलग बात हो गई है इनहेबिटेंट्स के लिए। एक बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। ऊपर मैं कह रहा था काउंटेबल, अनकाउंटेबल, सिंगुलर, प्लुरल सब के साथ आता है, लेकिन अगर वो डेफिनेट है उसके साथ शर्त लगेगी, डेफिनेट के साथ ही दा आता है, इनडेफिनेट के साथ दा नहीं आता। देखो एब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं जो भाववाचक संज्ञाएं होती हैं, उनसे पहले नहीं आता है। कौन सा? विजडम कम्स विद एज, बुद्धिमत्ता उम्र के साथ आती है, तो ये विजडम है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो विजडम कम्स विद एज, बुद्धिमत्ता उम्र के साथ आती है, यहाँ कोई आर्टिकल नहीं। अब एक बात बहुत काम की यहाँ समझने की है, जूस इज रिफ्रेशिंग। यहां आप देखोगे द जूस इज रिफ्रेशिंग, ये भी आपको बुक्स में मिलेगा, और एक कह रहे हैं जूस इज रिफ्रेशिंग। दोनों में क्या अंतर है? जूस इज रिफ्रेशिंग का तात्पर्य है कि जूस होता है कोई भी जूस, यहाँ अर्थ है कोई भी जूस, वो रिफ्रेशिंग होता है, ताजगी देने वाला होता है, या किसी पर्टिकुलर जूस की बात नहीं हो। और आप किसी के घर में बैठे हैं या दुकान पर बैठे हैं, वहां जूस पी रहे हैं और आप फिर बोल रहे हैं, तो वहां तो आप कहोगे द जूस इज रिफ्रेशिंग, क्योंकि आपने जूस पी रहे हैं या जूस पी लिया है, आपको ताजगी आई, तो आप कह रहे हैं जूस, तो वहां पर्टिकुलर जूस की बात हो रही है। कौन से की? जूस जो हम पी रहे हैं या जूस जो हमने पी लिया है, वो रिफ्रेशिंग है, ताजगी देने वाला है। तो वहां उस पर्टिकुलर जूस की बात हो रही है, जूस जो अभी हमने पिया है या जो हम पी रहे हैं। क्यों? बोलने वाला और जिसको कह रहा है वो दोनों समझ गए उस चीज को, किस संदर्भ में बात हो रही है। इसलिए द जूस इज रिफ्रेशिंग, ये भी वाक्य हो सकता है, लेकिन जूस इज रिफ्रेशिंग कोई बोल रहा है, इसका मतलब जूस ताजगी देने वाला। जूस का मतलब कोई भी जूस है, वो कोई भी जूस है, वो भले वो मैंगो का है या अनार का है, गन्ने का है, कुछ भी है, मौसमी का है, वो होता ही है। या जूस का मतलब कोई भी जूस। तो ये जूस वैसे भी अनकाउंटेबल है, जूस काउंट नहीं होता है, लेकिन यहाँ मैं ये क्लियर करना चाह रहा हूँ, वो पर्टिकुलर नहीं होना चाहिए। पर्टिकुलर होते ही वहां दा लग गया है। पर्टिकुलर का मतलब हो गया जो जूस आपने बनवाया है, जो आप दुकानदार ने सर्व किया है या जिसके घर में आपको दिया गया, उसकी बात कर रहे हैं, तो दा आ जाएगा। लेकिन जूस गुणकारी होता है, जूस गुणकारी होता है, तो इसका मतलब कोई भी जूस हो, उसकी बात हो रही है। अब देखिए, बिफोर नाउन्स व्हेन दे आर यूज्ड इन ए जनरल सेंस। देखो जनरल सेंस में कोई बात हो रही है ना, ये ऊपर वाला इसी का उदाहरण है। जनरल सेंस में बात हो रही है, दा नहीं आएगा। जैसे जूस गुणकारी होता है, इसका मतलब कोई भी जूस है ना, उसकी बात हो रही है। इन जनरल सेंस बात हो रही है, सामान्य अर्थ में बात हो रही है। पर्टिकुलर जूस की बात हो रही है तो वहां दा आ जाएगा। इसी तरीके से आप देखते होंगे हॉर्स इज एन एनिमल, घोड़ा जानवर है, तो घोड़ा का मतलब एनिमल कोई भी घोड़ा, घोड़ा जानवर है। तो दूसरा, द हॉर्स इज लॉयल टू हिज ओनर, घोड़ा मालिक के प्रति वफादार होता है, फेथफुल होता है।
लॉयल, फेथफुल। तो इसका मतलब द हॉर्स का मतलब यहाँ घोड़ा वफादार होता है, तो इसका अर्थ क्या हो गया? होल क्लास, पूरी जाति, पूरा घोड़ा समुदाय। द काउ बोल रहे हैं तो इसका मतलब गाय की पूरी क्लास, होल क्लास आ गई है। तो जब होल क्लास की बात हो रही है, कोई जाति का प्रतिनिधित्व करता है कोई शब्द, जैसे द रिच, द पुअर, वो तो एडजेक्टिव है, ये नाउन है, लेकिन वो एडजेक्टिव भी जाति का प्रतिनिधित्व करता है होल क्लास का, तो वहां भी उसको प्लूरल माना गया था। और द का प्रयोग होता है, बात आर्टिकल से होती है। तो यहाँ हॉर्स के पहले आप ए भी देख रहे हैं, हॉर्स के पहले आप द भी देख रहे हैं। ए हॉर्स का मतलब एनी हॉर्स, कोई भी घोड़ा, ये घोड़ा हो, वो घोड़ा हो, तीसरा घोड़ा हो, ये कुत्ता है, कोई दूसरा, तीसरा, कोई भी कुत्ता। वी हैव ए डॉग इन आवर हाउस, हम घर में कुत्ता रखते हैं। तो इसका मतलब एक कुत्ते की बात हो रही, किसी पर्टिकुलर कुत्ते की बात हो रही। और कुत्ता जो अमित झुंझुन से लेकर के आया था ना, वो बड़ा वफादार था, अब वो बेच दिया या क्या हो गया वो बात अलग है, वो किसी पर्टिकुलर कुत्ते की बात हो रही। इस प्रकार से जिस पर्टिकुलर की बात होगी तो दा आएगा, और जनरल सेंस में बात हो रही है तो वहां दा नहीं आता। ये इतनी सी बात मैं कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि कई बार आप देखेंगे डॉग के, हॉर्स के ए भी आ रहा है, दा भी आ रहा है, तो ये क्या चक्कर है? तो जहाँ दा आ रहा है तो वहाँ होल क्लास का प्रतिनिधित्व है, पूरी जाति, पूरा वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। और ए आ रहा है तो कोई एक, एनिमल, कोई एक का अर्थ दे रहा है। इस बात को थोड़ा सा मैं स्पष्ट करना चाह रहा था, और एक कहाँ प्रयोग नहीं होता ये बात करना चाह रहा था। अब मैं कुछ एक्सरसाइज दूंगा, और आप बहुत अच्छी बुक्स में से मुझे उसको सर्च भी करना पड़े, भले थोड़ी मेहनत करनी पड़े, ताकि आप सोचने के लिए थोड़ा सा विवश, थोड़ा सा दिमाग पर जोर दें करने से पहले कि भाई यहाँ क्या आएगा, ताकि आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन ना रहे, कोई डाउट ना रहे, और बिल्कुल आर्टिकल्स की बात है वो बिल्कुल क्लियर हो गया। थैंक यू।